अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमालुल कुरान में हम तजवीद कुरान पाक के हरूफ और उसकी अदायगी के बारे में पढ़ रहे हैं। चौथे लम्हे में आज हमने हरूफ के मखारिज पढ़ने हैं। मखारिज से पहले हम मखारिज कहते किसे हैं उसकी तारीफ पढ़ लेते हैं। जिन मौक़ों से हरूफ अदा होते हैं इनको मखारिज कहते हैं, यानी जिन जगह से हरूफ की अदायगी होती है, हरूफ को पढ़ा जाता है, इनको मखारिज कहते हैं। मखारिज निकलने की जगह, और ये मखारिज 17 हैं। मखरिज नंबर 1 जोफ़े दहन, यानी मुंह के अंदर का खाली हिस्सा जो है हमारा मुंह के अंदर का, इससे ये हरूफ निकलते हैं। वाव या अलिफ। वाव जब साकिन और इससे पहले हर्फ पर पेश हो, जैसे मग़ज़ूबी, ऐसे वाव को हम क्या कहते हैं? जब वाव साकिन और इससे पहले पेश हो क्या कहते हैं तालिबात? वाव मद्दा। ठीक है। या जब साकिन और इससे पहले हर्फ के नीचे जेर हो, जैसे नस्तईनु, ऐसी या को हम क्या कहते हैं? याए मद्दा। अलीफ जबकि साकिन बेझटका हो, यानी झटके के बगैर पढ़ा जाए, इससे पहले जबर हो, जैसे सिराता, अलीफ से पहले जबर है, अलीफ खाली है, अलीफ के ऊपर कोई हरकत नहीं है। ये तीनों हरूफ हमने किस में पढ़े हैं? हरूफे मद्दा में। ठीक है। वाव या अलिफ ये जोफे दहन से अदा होते हैं। वाव साकिन और बेझटका इसलिए कहा कि जबर जेर पेश और इसी तरह साकिन झटके वाला हमजा होता है, यानी जिस अलिफ पर जबर जेर पेश आ जाए या साकिन आ जाए तो वो क्या होता है? हमजा होता है। अगरचे हम लोग इसको भी अलिफ कहते हैं, जैसा कि अलहम्दु के शुरू में जो अलिफ है या बअसुन के बीच में जो अलिफ है, ये सब क्या है? हमजा है। अलिफ और हमजा में फ़र्क इस तरह याद रखा जाएगा, अलिफ खाली होता है और हमजा पर ज़बर ज़ेर पेश और साकिन तीनों हरकत आती हैं। इसी तरह तमाम कुतब में ऐसे दोनों अलिफों को हमजा ही कहा जाएगा, और जिस अलिफ और जिस वाव और जिस या का अभी ऊपर जिक्र हुआ है, इनको हरूफे मद्दा कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? हरूफे मद्दा, और हरूफे हवाइया भी कहते हैं। हरूफे मद्दा और हरूफे हवाइया। पहला नाम इसलिए कि इन पर कभी मद्दा होता है, और जिस वाव से पहले जबर हो इसको वाव लीन कहते हैं, जैसे मिन खौफिन, और जिस याए साकिन से पहले जबर हो इसको याए लीन कहते हैं, जैसे वसौफी। वाव मद्दा, या मद्दा, अलिफ मद्दा। वाव साकिनों से पहले पेश हो, या साकिनों उससे पहले जेर हो, अलिफ खाली और उससे पहले जबर, इनको हरूफे मद्दा और हरूफे हवाइया कहते हैं। और हरूफे लीन वाव लीन और या लीन है। वाव सब साकिन हो, इससे पहले हर्फ पर जबर हो, या साकिन हो, इससे पहले हर्फ पर जबर हो, तो इसको क्या कहेंगे? लीन। इनकी मुकम्मल तफसील आप आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मखरिज नंबर 2 अक्सा हलक, यानी हलक का सबसे नीचे वाला हिस्सा जो सीने की तरफ है, इससे ये हरूफ निकलते हैं। हमजा हा, हमजा हा। आप अदागी करेंगे हलक के सबसे नीचे वाले हिस्से पर आप अपनी उंगली रख लें, और जब ये अदा करेंगे आपको वहां से निकलते हुए महसूस होंगे। मखरिज नंबर 3 वस्ता हलक, यानी हलक का दरमियान वाला हिस्सा। अब आप उंगली अपनी हलक के दरमियान वाले हिस्से पर रख लें और ये हरूफ अदा करें। आइन हा, आइन हा। आपको ये हरूफ वस्ता हलक के दरमियान से निकलते हुए महसूस होंगे। मखरिज नंबर 4 अदना हल्क, यानी हलक का वो हिस्सा जो मुंह की तरफ है,
इससे ये हरूफ अदा होते हैं गैन और ख्वा, गैन और ख्वा। उंगली ऊपर ले जाएं और हरूफ की अदायगी करें, गैन ख्वा। इन 6 हरूफ को हरूफे हल्की कहते हैं। क्या कहते हैं? हरूफे हल्की कहते हैं। हलक से अदा होते हैं हरूफे हल्की। मखरज नंबर 5, लहात यानी कव्वे के मुत्तसिल जुबान की जड़ जब ऊपर के तालु से टक्कर खाए इससे क़ाफ अदा होता है। क़ाफ जुबान की जड़ जब ऊपर जो कवा है उसके साथ टक्कर खाए, तालु के साथ लगे तो क्या अदा होता है? क़ाफ। आप अदायगी करें, पीछे से आपकी जुबान ऊपर को लग रही होगी तो इससे क्या अदा होता है? क़ाफ। मखरज नंबर 6, काफ के मुखरिज के मुत्तसिली मुंह की जानिब जरा नीचे हटकर, यानी काफ अदा करते वक्त हमारी जुबान की जो जड़ है, जुबान के पीछे वाला हिस्सा ऊपर जाके तालु को लगता है, लेकिन छोटे काफ की अदायगी में जरा नीचे को, यानी जुबान की जड़ ऊपर पीछे जाके तालु को नहीं लगेगी। काफ, काफ। इन दोनों हरूफ को लहातिया कहते हैं। मखरज नंबर 7, वस्ता जुबान और इसका मुकाबिल ऊपर का तालु। वस्ता जुबान यानी जुबान का दरमियान और उसके बिल्कुल ऊपर वाला तालु। इसका मतलब ये भी हो सकता है जुबान का दरमियान जब ऊपर तालु के दरमियान से लगे तो ये हरूफ अदा होते हैं जीम, शीन, या। वस्ता जुबान इसका मुकाबिल ऊपर का तालु यानी जुबान का दरमियान ऊपर तालु के दरमियान से लगे तो जीम, शीन, या अदा होते हैं। जबकि मद्दा ना हो यानी या मुतहरिक या लीन ना हो। और मद्दा और लीन के मानी मखरज नंबर 1 में बयान किए गए, इनको हरूफे शजरिया कहते हैं। जीम, शीन, या को हरूफे शजरिया कहते हैं। फायदा, आगे जो मुखारिज आते हैं इनमें बाज दांतों के नाम अरबी में आएंगे, इस वास्ते से पहले उनके नाम बतला दिए जाते हैं ताकि आप उनको अच्छी तरह याद कर लें और फिर मुखारिज पढ़ेंगे। जानना चाहिए कि 32 में से सामने के 4 दांत 2 ऊपर वाले और 2 नीचे वाले। अपने दांतों पे आप उंगली रख लेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। 4 दांत, 2 ऊपर वाले, 2 नीचे वाले। चारों दांतों को सनाया कहते हैं। ऊपर वालों को सनाया उलिया और 2 नीचे वालों को सनाया सुफला कहते हैं। इन सनाया के पहलू में 4 दांत हैं जो इनसे मिले हुए हैं, इनको रुबाइयात और कवातिया कहते हैं। इन 2 दांतों से आप अपनी उंगली आगे ले जाएं तो एक दांत दाएं तरफ, एक दांत बाएं तरफ ऊपर, और इसी तरह एक दांत नीचे, एक दांत बाएं और एक दांत दाएं नीचे। ऊपर और नीचे वाले जो 4 दांत हैं सनाया के साथ वाले, इनको रुबाइयात और कवाते कहते हैं। इन रुबाइयात से मिले हुए 4 दांत नोकदार हैं। आप अपने दांतों पर उंगली लगाएंगे तो आपको अपने नोकदार दांत महसूस होंगे। 4 दांत नोकदार, 2 ऊपर वाले, 2 नीचे वाले, इनको अनयाब और कवासिर कहते हैं। इनको अनयाब और कवासिर कहते हैं। फिर इन अनयाब के पास 4 दांत हैं, इनको ज़वाहिक कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? ज़वाहिक। छोटी सी दाढ़ है, ठीक है, ज़वाहिक कहते हैं। 2 ऊपर वाले, 2 नीचे वाले। ऊपर वाले कैसे? एक दाएं तरफ और एक बाएं तरफ। 2 ऊपर वाले हो गए, इसी तरह नीचे वाले एक दाएं तरफ, एक बाएं तरफ। 4 दांत हो गए। इन 4 दांतों को क्या कहते हैं? ज़वाहिक। फिर इन ज़वाहिक के पहलू में अपनी उंगली आपने आगे ले जानी है। इन ज़वाहिक के पहलू में 12 दांत और हैं, यानी 3 ऊपर है दाएं तरफ, 3 बाएं तरफ, इसी तरह 3 नीचे दाएं तरफ, 3 नीचे बाएं तरफ, 3 और 3, 6 ऊपर वाले हो गए और 6 नीचे वाले हो गए। टोटल कितने हो गए? 12। इनको क्या कहते हैं? तवाहिन कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? तवाहिन। फिर इन तवाहिन के बगल में, यानी बिल्कुल आखिर में जो दाढ़ है, इनको क्या कहते हैं? नवाजिज।
इनको क्या कहते हैं? नवाजिज। तवाहिन के बिल्कुल एंड पर जो दाढ़े हैं इनको नवाजिज कहते हैं। जवाहिक, तवाहिन और नवाजिज को अगरास कहते हैं। यानी जहां से दाढ़ शुरू हो जाती है जवाहिक से, जवाहिक, तवाहिन, नवाजिज, इन तीनों को अगरास कहते हैं और अगरास को उर्दू में दाढ़ कहते हैं। बात समझ आई तालबात? जब आपने ये नाम याद करने हैं, आपने अपनी उस उंगली को अपने दांतों पे रख लेना है। पहले वाले 4 दांत, 2 ऊपर 2 नीचे, सनाया, फिर ऊपर वालों को सनाया उलिया और नीचे वालों को सनाया सुफला। ठीक है। फिर इन 4 के साथ और 4 दांत हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ, इसी तरह नीचे एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ। इनको रुबाइयात और कवाते। फिर रुबाइया और कवाते के साथ 4 नोक वाले दांत हैं। आप दांत के नीचे उंगली लगाएंगे तो आपको महसूस होगा। इनको अनियाब और कवासिर। फिर कवासिर के साथ एक छोटी दाढ़ है, ठीक है, उसको जवाहिक। फिर जवाहिक के साथ 3 दाढ़ें जुड़ी हुई हैं, उनको तवाहिन और नवाजिज। इन सारी दाढ़ों को क्या कहेंगे? जवाहिक, तवाहिन और नवाजिज को अगरास कहते हैं। ये आपके पास एक नक्शा बना हुआ है, आपके पास तस्वीर नजर आ रही होगी आपको। आपने इसको अच्छी तरह याद कर लेना है। नामों को नाम याद होंगे तो मखारिज समझने में आसानी होगी। इंशाल्लाह अगले मखारिज हम अगले सबक में पढ़ेंगे। आपने मखारिज और दांतों के नाम अच्छी तरह याद कर लेने हैं। अस्सलामु अलैकुम।